अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लास्टिड को इंट्रोड्यूस मैंने किया था, इंट्रोडक्शन की थी। फिर मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो लेक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है और इसके सारे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एक, चले हम लिख देते हैं, ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड्स की हमने कहा था ना 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये बात क्लियर हो गई, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होती है। ठीक है, इसके अंदर। अब इसकी डिस्कवरी किसने की, इसको किसने डिस्कवर किया? तो डिस्कवरी की थी एक डॉक्टर था, एक साइंसदान था, जिसका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इसने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसको नाम किसने दिया, क्लोरोप्लास्ट। टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? डॉक्टर था, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, शिम्पर इसका नाम था, इसने इसको नाम दिया। ठीक है, अकरेंस इसकी क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है अकरेंस? तो ये होता है प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में भी कौन से प्लांट सेल्स में? ये ज़्यादातर होते हैं मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में, यानी वो सेल्स जो मेसोफिल सेल्स है, ये ग्रीन सेल्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रीन स्टेम में भी पाया जाता है। तो ज़्यादातर मेसोफिल सेल्स जो है ये लीव्स में होते हैं। लीव्स, ग्रीन लीव्स होते हैं ना, इनमें होते हैं। और ये क्या है, ग्रीन स्टेम, यानी स्टेम में भी पाया जाता है। जो प्लांट, जो छोटा सा प्लांट एराइज होता है ना, तो उसमें ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो तो ग्रीन होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रीन स्टेम्स होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी नंबर क्या होती है, एक सेल में इनकी नंबर क्या होती है? तो एक सेल में अगर हम डिस्कस करें हायर प्लांट्स की, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, हायर प्लांट्स, तो उनमें कितनी होगी? जितनी हायर प्लांट्स होंगी उतनी ही एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग पिगमेंट है, तो ये भी ज़्यादा होंगे। और हम अगर बात करें स्पायरोजीरा, यानी छोटी प्लांट है स्पायरोजीरा, तो इसमें कितने होंगे? तो जो हायर प्लांट्स हैं इनमें 20 से लेकर 35 तक होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। और जी छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनमें 1 से लेकर 15 तक पाए जाते हैं, ये इनका नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी साइज़ की। तो क्लोरोप्लास्ट की साइज़ कितनी होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की साइज़ जो है वो इसकी लेंथ होती है और इसकी वेट होती है। तो लेंथ जो है वो 5 से लेकर 12 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। और 2.5 तक इसकी वेट होती है, 2.5 माइक्रोमीटर तक इसकी वेट होती है। समझ गए इस बात को भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी शेप्स की। क्लोरोप्लास्ट्स की शेप्स क्या होती है? तो इनकी शेप्स भी मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ सेल्स में ये होती है कप शेप्ड। ठीक है, कप शेप्ड होती है। कुछ प्लांट्स में ये होती है स्पिंडल शेप। कुछ प्लांट्स में ये स्टार शेप होती है, स्टार शेप। और कुछ प्लांट्स में ये रेटिकुलेट शेप होती है, रेटिकुलेट शेप। तो ये इनकी शेप्स हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में? तो सबसे पहली बात यह है कि इनमें एक डबल मेम्ब्रेन होता है।
डबल मेम्ब्रेन। ओके जनाब, ये बात क्लियर हो गई। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक होता है आउटर, डबल मेम्ब्रेन है ना, एक होता है आउटर और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये आउटर जो है ये मोर परमिएबल होता है। मोर परमिएबल का मुराद ये है कि ये ज़्यादा चीज़ों को अंदर आने देता है, इट इज़ मोर परमिएबल। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये लेस परमिएबल होता है, ये ज़्यादा चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा। तो सबसे पहली बात एक डबल मेम्ब्रेन हो गई, डायग्राम में बनाऊंगा और डायग्राम में मैं इन सारी बातों को इंशाल्लाह डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है इसके अंदर एक चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक छोटी सी स्पेस होती है इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। देखिए यहाँ पर भी पाया जाता है ना स्पेस, तो इसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। ये क्या है, ये है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। अब ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहाँ पर मौजूद है, ये होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर। और इसकी जो साइज होती है तकरीबन होती है 20 से लेकर 65 एंगस्ट्रॉम तक इसकी जो है वो विड्थ होती है। और इसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, इट कंटेन्स फ्लूइड्स, ठीक है। इस तरह इसको मैं डायग्राम में इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड बात है वो है इस क्लोरोप्लास्ट में जो है वो एक स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा या स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो चलो सबसे पहले उसकी कंपोजिशन को लिख देता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में मैं डायग्राम में, मैंने आपसे कहा कि डायग्राम में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे पहले एक डेंस कलरलेस ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूलर सब्सटेंस होता है, इट इज डेंस कलरलेस ग्रेन्यूलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन मैंने की। फिर हम बात करते हैं कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो है ये कौन बनाता है, राइबोसोम। और कितने इसका होता है, ये होता है 70S का, ये जो राइबोसोम है ये 70S का होता है, ठीक है। इसके अलावा इस स्ट्रोमा में जो है वो DNA भी होता है, इट कंटेन्स DNA। और इस DNA को हम प्लास्टिडोम कहते हैं, प्लास्टिडोम कहते हैं, ठीक है। तो ये DNA होता है इसके अंदर, इसमें मैसेंजर RNA भी घूमता रहता है। इसके अलावा ट्रांसफर tRNA भी होता है इसके ये जो मैट्रिक्स है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रोमा में होता है, आपने ये बात याद रखनी है, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें वाटर भी होता है, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स। और इसके लिए मैं एक अहम बात ब्लैक कलर में लिख देता हूँ, ये है साइट फॉर CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन यानी अगर CO2 फिक्सेशन के प्रोसेस को मैं एक नाम दे दूं जो कि है क्रिब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। तो ये जो केल्विन साइकिल है फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है केल्विन साइकिल, ये कहाँ पर होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की वजह से ग्लूकोज बनती है C6H12O6, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल में फिक्स करते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइट, जो कि केल्विन साइकिल में होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा की बात की मैंने। फिर आती है
इसके फोर्थ पार्ट जो कि है ग्रेना, इसका चौथा हिस्सा है ग्रेना। तो ग्रेना क्या है, देखिए गौर से, मैं अभी बता देता हूँ। ग्रेना असल में जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इसका इनर मेम्ब्रेन, इसकी इनवेजिनेशंस होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सीरीज ऑफ इनवेजिनेशंस ऑफ व्हाट, किस चीज के, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। इसको मैं डायग्राम में बनाऊंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इनर प्लास्टिडियल जो मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा में इनवेजिनेट करती है, अंदर जाती है, तो एक सीरीज बनाती है, उसको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई। फिर पांचवी बात होती है जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स, अब ये थैलाकॉइड्स क्या होती है? ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बात इंतहाई जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स ना हो तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन थैलाकॉइड्स के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी मदद से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, जिसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो चलता रहता है। इस बात को समझ गए कि नहीं? तो चले यहाँ पर ये बात हो गई, मैंने लिख दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स व्हाट, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है दोस्तों वो पिगमेंट जैसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट कंटेन्स पिगमेंट ऑफ कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा होते हैं कैरोटीनाइड्स होते हैं, एटसेट्रा। तो ये पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। समझ गए? इनको हम फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं, इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा। अब चले इस तरह करते हैं कि इन थैलाकॉइड्स के अंदर क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इन थैलाकॉइड्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो चले डायग्राम में जल्दी मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं यहीं पर। मैं चलो इसी तरह डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, हम पेंसिल उठाते हैं डायग्राम के लिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि क्या क्या होते हैं। एक डबल मेम्ब्रेन होता है जो कि एक आउटर होता है, एक इनर। तो इस तरह बना लेते हैं जल्दी इसको। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई दोस्तों इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है। मैंने आपसे कहा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाइए ताकि आपको इंशाल्लाह वीडियो ख़त्म होते ही आपको डायग्राम बनाना आता होगा। ठीक है, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये भी एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, इस तरह ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। समझ गए इस बात को? अब देखें, चले नेमिंग करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये है पेरिप्लास्टिडियल स्पेस है। ठीक है, अब इस पेरिप्लास्टिडियल स्पेस में क्या होता है? इस पेरिप्लास्टिडियल स्पेस में स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, ये जो खाली जगह है, ये कौन सी जगह है? ये है इसका स्ट्रोमा। क्या है दोस्तों? ये स्ट्रोमा है।
ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो बात है उसको हम कहते हैं ग्रेना। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर लिखा है ना ग्रेना, इन्वेजिनेशंस करती, तो ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह अंदर चली जाती है, इस तरह यहाँ पर चली गई, फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंदर चली गई, फिर यहाँ पर भी जो है वो अंदर चली गई। तो कुछ ख़ास हिस्सों में ये इस तरह करती है कि ये इन्वेजिनेशंस करती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, इस तरह। तो इसको मैं अगर इस कलर के साथ रिप्रेजेंट करूँ इसे, तो ओहो ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो इसको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, तो इसी मेम्ब्रेन की जो है वो इन्वेजिनेशंस है। ठीक है, अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको पता है, यहाँ पर मैंने डिटेल के साथ ये सारी बातें लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर केल्विन साइकिल होता है, ये भी आपको पता है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा इनमें क्या होता है, ये होते हैं ना थैलाकॉइड्स। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे इस तरह के मेम्ब्रेनस छोटे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं इसके अंदर। ये हो गए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये हो गई, फिर यहाँ पर ये हो गई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस डायग्राम को मैं अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने। ठीक है, इस तरह से ये हो गई। फिर कुछ यहाँ पर होते हैं थैलाकॉइड्स। ठीक है, अब एक थैलाकॉइड को मैं इंशाल्लाह ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे थैलाकॉइड्स। आई एम सॉरी, मेरे पास ग्रीन मार्कर था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये हमारे पास जो है वो छोटे छोटे थैलाकॉइड्स हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गई हमारी थैलाकॉइड्स। तो एक थैलाकॉइड को मैं इंशाल्लाह वहाँ से उठाकर यहाँ पर एनलार्ज करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एक थैलाकॉइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब ऐसी बात है कि यही चीज़ें आकर मिल जाते हैं इन थैलाकॉइड्स के साथ भी। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ भी इस तरह मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे इनको हम कहते हैं इंटरग्रेना। तो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे ग्रेना है। ठीक है, अब अगर सही बात करें तो ये जो थैलाकॉइड्स बजाते खुद है ये भी इसी मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे ग्रेना है और ये जो है ये इंटरग्रेना है, इंटरग्रेना। ठीक है, तो ये जो एक यूनिट है, ये एक ये हमारा ग्रेना है। ठीक है, और ये जो कनेक्टिंग जो चीज़ें इनको आपस में कनेक्ट करती है इनको हम इंटरग्रेना कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को वहाँ से उठाकर यहाँ पर बना देते हैं। तो ये कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसके अंदर खाली जगह होती है, फिर इसके इर्द गिर्द इसी तरह छोटे छोटे खाली कमरे होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने एक थैलाकॉइड को उठाकर वहाँ से यहाँ पर जो है वो मैंने उसको थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा एनलार्ज किया। तो अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एक थैलाकॉइड के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक मैंने इस पीस को वहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने इसको एनलार्ज किया। ठीक है, इस पीस को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर इसको एनलार्ज किया। तो जब एनलार्ज किया तो इस तरह इसमें छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं कमरों के अंदर क्या होती है, वो ग्रीन पिगमेंट होती है। ठीक है, तो इस छोटे छोटे कमरों को हम कहते हैं क्वांटासोम्स। ये क्या है, ये क्वांटासोम्स
सोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वांटा है, जो एनर्जी है, वो यूटिलाइज होती है, इसलिए हम इनको क्वांटा सोम कहते हैं। और इसी एक क्वांटा सोम में तकरीबन 230 से लेकर 240 तक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स। हमने कहा ना क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स वगैरह, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं इन क्वांटा सोम्स में, इस तरह। अब समझ गए? तो ये एक तिलाकाइड को मैंने वहाँ से उठाया, यहाँ पर रख दिया है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई और इसकी फंक्शन क्या होती है। तो फंक्शन में यहाँ पर रेड कलर में लिख देता हूँ, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की मौजूदगी में जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। वो जो रिएक्शन होता है ना इस तरह, जो हम कहते हैं CO2 प्लस H2O, इसको मिलाकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2। तो ये मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है वो प्लांट में कहाँ पर होता है? यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या होती है? मेल्विन केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। समझ गए? अब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? थिलाकाइड्स में। और फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है? वो स्ट्रोमा में होती है ना। यहाँ पर देखिए, स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन। तो ये मैंने कुछ बातें आपको समझाई क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। तो ये लो दोस्तों, आप इससे अपने नोट्स के लिए पिक्चर भी ले सकते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों, हमने डिस्कस की क्लोरोप्लास्ट को, और ये पहला लेक्चर था इनके प्लास्टिड्स के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं एक और ऑर्गेनेली को, सेंट्रोसोम को। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।